जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी फिग्मा का इंट्रोडक्शन करवाया था कि फिग्मा क्या है। आप जो कोर्स कर रहे हैं आपको सबसे पहले उसकी हाउ नाउ होनी चाहिए कि आप जो कोर्स कर रहे हैं उसका क्या मतलब है, उसका क्या पर्पज है और उसमें आप क्या सीखेंगे और उसमें आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फिग्मा क्या है। फिग्मा is one of the most popular and beginner friendly design tool used for creating UI UX design। फिग्मा में हम UI UX डिजाइन क्रिएट करते हैं, वेबसाइट के लेआउट्स क्रिएट करते हैं, मोबाइल ऐप इंटरफेस, जो हमारे मोबाइल ऐप के इंटरफेसेस शो हो रहे होते हैं हमें, ठीक है, हम वो क्रिएट करते हैं। हम फिग्मा में इसको इजीली डिजाइन कर सकते हैं और इसमें हम डिजिटल प्रोटोटाइप्स का मैंने आपको लास्ट क्लास में डिटेल से बताया था कि इसका क्या मतलब है और इसको हम कैसे फिग्मा में यूज करते हैं। ठीक है, इस लेक्चर में आप लोग क्या सीखेंगे, फिग्मा की बेसिक्स ओवरव्यू में आपको बताऊंगी। आप लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि फिग्मा एक कैसा सॉफ्टवेयर है और इसको आप कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट जो स्टूडेंट्स न्यू हैं वो गूगल पर जाएं और फिग्मा को सर्च करें। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों ने फिग्मा को लॉग इन करना है। फिग्मा इसलिए इतना ज्यादा पॉपुलर है क्योंकि ये सिंपल भी है और पावरफुल भी है। ठीक है, इसको इस तरह डिजाइन किया गया है कि बिगिनर्स हो या प्रोफेशनल हो, जो बच्चे स्टार्ट से हैं या प्रोफेशनल्स हैं। फर्स्ट हमने इसको लॉगिन कर लिया है। जो बच्चे बिगिनर्स हो या प्रोफेशनल्स हो, दोनों इजीली इसको यूज कर सकते हैं। इसका इंटरफेस बहुत ही क्लीन और यूजर फ्रेंडली है। अब आपके सामने इसका इंटरफेस ओपन हो चुका है। यहाँ पर हमें कुछ टूल्स शो हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर टॉप पर हमें इसके टूल्स शो हो रहे हैं, जिसमें आप हम लोगों ने जब कोई डिजाइन क्रिएट करना होता है तो हम लोग डिजाइन में जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर डिजाइन में जाके आप यहाँ पर एक फाइल क्रिएट कर लेंगे। फिग्मा इसलिए इतना पॉपुलर है क्योंकि ये सिंपल भी है और पावरफुल भी है। ठीक है, इसको इस तरह डिजाइन किया गया है कि बिगनर हो या प्रोफेशनल हो, कोई भी स्टूडेंट हो, दोनों इसको इजीली यूज कर सकते हैं बिना किसी मुश्किल के। यहाँ पर हमें इसका डैशबोर्ड शो हो रहा है। ठीक है, साइड पे इसकी लेयर्स पैनल शो होती हैं। अगर बॉटम पर देखें तो हमें इसकी टूल बार शो हो रही है, जहां से हम कोई भी शेप्स ले सकते हैं। यहाँ पर हमें बहुत सारी रेक्टेंगल, लाइन, एरो, पॉलीगॉन, स्टार्स, इमेज और वीडियो भी हम यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम यहाँ से शेप लेंगे, एक रेक्टेंगल शेप लेंगे, तो यहाँ पर हम लेफ्ट साइड पर हमें इसके लेआउट्स, इसकी अपेयरेंस, इसमें हम फिल कलर कर सकते हैं। लाइक दिस लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि इसमें हम कलर कैसे फिल कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स न्यू हैं यहाँ पर, उनके लिए मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ। हमने इसमें ब्लैक कलर किया है। यहाँ नीचे पॉइंट्स हैं, यहाँ से हम इसकी ओपेसिटी कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ऊपर इसकी रोटेशन भी हम चेंज कर सकते हैं। वापस हम आते हैं अपनी स्लाइड्स के ऊपर। फर्स्ट स्लाइड के अकॉर्डिंग मैंने आपको गाइड कर दिया ना। सेकंड स्लाइड में है कि फिग्मा हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें आप यूआई यूएक्स डिजाइन करते हैं, कोई भी आपकी मोबाइल ऐप है उसका आप इंटरफेस क्रिएट करते हैं। तो व्हाट इज फिग्मा? फिग्मा क्या है? तो फिग्मा इज अ यूआई यूएक्स डिजाइन टूल यूज टू क्रिएट वेबसाइट्स क्रिएट करने के लिए हम फिग्मा को यूज करते हैं। क्रिएट करने के लिए हम फिग्मा को यूज करते हैं और इसके इंटरफेसेस क्रिएट करने के लिए हम फिग्मा को यूज करते हैं। इट इज अ वेरी बिगनर फ्रेंडली एंड इजी टू यूज, मेकिंग इट आइडियल फॉर न्यू डिजाइनर्स। जो न्यू डिजाइनर्स होते हैं वो भी यहाँ पर आके फिग्मा को क्रिएट कर सकते हैं, फिग्मा में वर्किंग कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऑनलाइन बेस्ड, वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम सिंपल वर्किंग कर सकते हैं और फ्री ऑनलाइन वर्किंग कर सकते हैं। इसको हमें डाउनलोड नहीं करना पड़ता। तो नेक्स्ट थर्ड स्लाइड है व्हाई लर्निंग फिग्मा बेसिक फर्स्ट मैटर्स। इसमें हम ये बताएंगे कि फिग्मा इस फिग्मा का जो मेन पर्पस है इसमें ये है कि एडवांस ट्यूटोरियल अगर मैं आप लोग को दूंगी, ठीक है, तो वो आपके लिए डिफिकल्ट होगा। ठीक है, जो बिगिनर्स हैं, जिनको बिल्कुल भी हाव नाव नहीं है फिग्मा की, इनके लिए इम्पोर्टेंट है सबसे पहले कि इनको इस चीज की समझ होनी चाहिए कि फिग्मा क्या है, इसमें हम क्या यूज करते हैं, इसके बेसिक्स क्या हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में आपको इसका मैं फिग्मा का ओवरव्यू ही बताऊंगी, ताकि आपको डिजाइनिंग करने में और इस जब आपको समझ होगी कि फिग्मा है क्या, ठीक है, तो आपको डिजाइनिंग करने में
आसानी होगी। ओके ओके, नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, वाई चूज फिग्मा। आप लोग फिग्मा को क्यों चूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है कि फिग्मा इज इजी टू लर्न एंड यूज, मेकिंग इट परफेक्ट फॉर बिगनर। जो स्टार्टिंग बिगनर स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए ये परफेक्ट है। इट हैज अ क्लीन एंड सिंपल इंटरफेस दैट हेल्प डिजाइनर वर्क स्मूथली। ठीक है, इसका इंटरफेस मैंने आप लोग को शो करवाया है लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पर हमें इसकी कलर प्रॉपर्टीज शो हो रही हैं सारी, इसके डिजाइन की, इसके प्रोटोटाइप्स, ये हम आगे जाके सीखेंगे। ठीक है, डिजाइन में सबसे पहले ऊपर हमारे पास पोजीशंस आ रही हैं, इसकी अलाइनमेंट आ रही है। ठीक है, यहाँ से हम इसकी अलाइनमेंट को करेक्ट करते हैं। ओके, नाउ यहाँ से हम लोग इसकी डायमेंशन को करेक्ट करते हैं। नीचे हमारे पास ओपेसिटी आ रही है, यहाँ से हम इसकी कलर की ओपेसिटी ज्यादा एंड कम कर सकते हैं। लाइक आपके सामने मैं कर रही हूँ, इसकी ओपेसिटी कम कर रही हूँ तो वो लाइट हो रहा है, अगर मैं इसकी ओपेसिटी ज्यादा कर रही हूँ तो वो ज्यादा हो रही है। ठीक है, आगे हमारे पास आ रहा है कॉर्नर रेडियस। ठीक है, इसके हम कॉर्नर रेडियस को भी राउंड कर सकते हैं और शार्प कर सकते हैं इसके साथ। नीचे आ गया हमारे पास फिल। फिल से हम लोग इसके अंदर कलरिंग कर सकते हैं, इसकी ओपेसिटी कम ज्यादा कर सकते हैं। ओके, नीचे हमारे पास स्टोक है, अफेक्ट है, एक्सपोर्ट है। इसकी जैसे जैसे हम इसके ऊपर वर्किंग करेंगे आपको इसके बारे में मैं गाइड कर दूंगी। इसकी राइट साइड पे हमारे पास फाइल्स शो हो रही हैं, यहाँ पर हमारे पास इसके पेजेस शो हो रहे हैं जिन पेजेस पर हम लोग काम करते हैं। अभी हम लोग ने एक सिंपल रेक्टेंगल शेप क्रिएट की है, सो हमें वो शो हो रही है। ठीक है, जब हम लोग इसके पेजेस क्रिएट करेंगे तो हमें इसके सेपरेट सेपरेट पेजेस शो होंगे, और यहाँ पर हमें एक छोटी छोटी चीज की सेपरेट सेपरेट लेयर्स शो होंगी। ठीक है, ये इसका जो है वो मेन इंटरफेस है जिसके बारे में आपको बता रही हूँ। नीचे हमारे पास बॉटम पर जो टूल शो हो रहे हैं, फर्स्ट हमारे पास टूल है मूव टूल। अगर हमें इसको मूव करना हो तो हम इसके साथ इसको मूव कर सकते हैं। लाइक अपनी शेप को, अपने पेज को, अपने डिजाइन को हम इसके साथ मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हैंड टूल। अगर हैंड टूल हम यूज कर सकते हैं यहाँ से भी। इसके अलावा अगर हम स्पेस को प्रेस करेंगे तो हमारे पास हैंड टूल आ जाएगा। ठीक है, लाइक मैंने अभी स्पेस प्रेस की है, जो आपके कीबोर्ड में स्पेस का बटन होता है, जब आप उसको प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये हैंड टूल आ जाएगा। ठीक है, अगर आपने यहाँ से जाके सिलेक्ट करना है तो यहाँ से भी आप हैंड टूल सिलेक्ट करते हैं। स्केल टूल को मैं एडवांस लेवल का थोड़ा सा आपको आगे जाके बताऊंगी यहाँ पर। और यहाँ पर जो हमारी शेप्स में हमें यहाँ रेक्टेंगल शेप्स ले सकते हैं, लाइन, एरो, ठीक है, पॉलीगॉन, स्टार। और यहाँ से अगर हम इमेज और वीडियो पर क्लिक करें तो हम अपनी गैलरी में से इमेज भी यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं और वीडियो भी प्लेस कर सकते हैं, और उसमें हम लोग एडिटिंग कर सकते हैं। सो नेक्स्ट टूल हमारा है टेक्स्ट टूल। यहाँ से हम लोग टेक्स्ट टूल ले सकते हैं। अब टेक्स्ट के अंदर हम टेक्स्ट राइट कर सकते हैं, उसकी कलरिंग सेम, जैसे जैसे हम जोन सा पॉइंट क्लिक करेंगे, जोन सा टूल क्लिक करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर सेटिंग्स मिल जाएंगी। उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ से उसके कलरिंग फिल करने का, उसकी ओपेसिटी ज्यादा कम, ईच एंड एवरीथिंग हमें मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड है कि फिग्मा के एडवांटेजेस क्या हैं हमारे लिए। अगर हम फिग्मा के ऊपर वर्क करेंगे तो फिग्मा की हमारे लिए एडवांटेजेस क्या हैं। ठीक है, फिग्मा का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये फ्री है। ठीक है, इसको हम फ्री ऑनलाइन बैठ के यूज कर सकते हैं, इसको हमें डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होती। लाइक हम जैसे इलस्ट्रेटर को, अडोबी इलस्ट्रेटर को, अडोबी फोटोशॉप में हमें डिजाइनिंग करने के लिए हमें पहले उसे डाउनलोड करना पड़ता है। ठीक है, सो हम इसको फिग्मा को हमें डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। हम कहीं पर भी जाके ऑनलाइन इसको लॉग इन करके, हमारी वैसे ही सारी फाइल्स ओपन, हमारे डिजाइन ओपन हो जाते हैं, ऑनलाइन इसको लॉगिन करेंगे हम और इसके अंदर वर्किंग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, सबसे बड़ा बेनिफिट इसका ये है कि ये एक फ्री टूल है और ऑनलाइन टूल है, जो स्पेशली जो बिगिनर्स हैं और इंडिविजुअल लर्नर्स के लिए। अक्सर डिजाइन टूल जैसे अडोबी एक्सडी पेड, वो अडोबी एक्सडी जो है वो पेड होता है। ठीक है, लेकिन फिग्मा ऐप जो है वो बिना किसी कॉस्ट के स्टार्ट हम इसमें वर्किंग और डिजाइनिंग कर सकते हैं। इस वजह से ये स्टूडेंट्स और बिगिनर्स के लिए परफेक्ट चॉइस है जो यूआई यूएक्स डिजाइन सीखना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में जब आप लोग इसमें वर्किंग स्टार्ट कर देंगे तो इसका करने के लिए, इसको प्रो करने के लिए आप इसका प्रीमियम वर्जन भी जो है वो फिर इन्वेस्ट करके इसको प्रो कर सकते हैं मजीद ज्यादा।
is free for learning and individual use, making it great for beginners. Unlike Adobe XD, which is paid software, Figma allow easy access without cost. User can also upgrade to a premium plan. ठीक है, यूजर तब इसको अपग्रेड कर सकते हैं जब वो इससे अर्न करना स्टार्ट कर दें, जब अपने क्लाइंट्स को अर्न करना स्टार्ट कर दें, ठीक है, तो वो इसको अपना प्रीमियम प्लान भी इसका जो है वो कर सकते हैं व्हेन वर्किंग विद क्लाइंट और प्रोफेशनल प्रोजेक्ट। सो हमारी लास्ट स्लाइड आज की वो ये है कि फिग्मा के एडवांटेजेस हमें क्या हैं। लास्ट हमने इसके एडवांटेजेस जो बेसिक है वो रीड कर लिए हैं। अब हमारे वेब बेस्ड इसके असेस जो है वो हमें इसकी मिल जाती है एनी टाइम एनीवेयर। लाइक ये एक वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ये हमारा वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर है, इसको हम एनी टाइम एनीवेयर कहीं पे भी बैठ के यूज कर सकते हैं। अब हमारे यहाँ लिखा होगा फिग्मा इज अ वेब बेस्ड एप्लीकेशन दैट वर्क्स डायरेक्टली इन द ब्राउजर थ्रू लॉगिन। बस हमने इसको लॉगिन करना है और इसके ऊपर हमारी वर्किंग स्टार्ट हो जाती है। यू कैन असेस योर फाइल, जिस फाइल्स के ऊपर आप वर्किंग कर रहे हैं या जो आपके डिजाइनिंग है जिसके आप ऊपर वर्किंग कर रहे हैं उसकी आपके पास असेस होती है। बस आपने एक लॉगिन करना होता है फ्रॉम एनीवेयर विदाउट कैरिंग देम मैनुअली, ठीक है। लाइक जैसे हमें साथ अपनी फाइल को डाउनलोड नहीं करना पड़ता कंप्यूटर में, हमने बस ऑनलाइन इसको लॉगिन करना होता है, ठीक है। दिस मेक्स इट इजी टू वर्क ऑन डिफरेंट डिवाइसेस एंड स्टे अपडेटेड एनी टाइम। इसको हम किसी भी टाइम अपडेट कर सकते हैं अपनी डिवाइसेस में, सिर्फ हमें इसको लॉगिन करना है। जिस तरह मैंने आपको सबसे पहले दिखाया है कि फिग्मा के ऊपर आपने कैसे आके लॉगिन करना है और आप लोग का जब इसका इंटरफेस शो हुआ है आपने डिजाइन कैसे क्रिएट करना है। डिजाइन की फाइल में आके आप लोगों ने मैंने आपको बॉटम का भी बता दिया कि इन टूल्स का क्या पर्पज है। आप लोगों ने शेप्स कैसे क्रिएट करनी है, उसके बेसिक्स के बारे में, उसकी लेयर्स कहाँ पर क्रिएट होती हैं जब हम उसके ऊपर वर्किंग कर रहे होते हैं, उसके पेजेस कहाँ पर शो हो रहे होते हैं हमें, ठीक है। यहाँ पर इसके पेजेस शो हो रहे हैं, यहाँ पर इसकी लेयर्स शो हो रही हैं और इसकी इस साइड पर हमें इसकी पोजीशन, अलाइनमेंट्स, इसके लेआउट, इसकी डायमेंशन, अपीयरेंस, ईच एंड एवरीथिंग, इसकी टाइपोग्राफी, यहाँ से हम लोग इसकी राइटिंग, अगर हम लोग यहाँ पर टेक्स्ट राइट करना चाहें तो हम लोग उसकी राइटिंग चेंज कर सकते हैं। हमारे पास टाइपोग्राफी के इन्होंने यहाँ पर ऑप्शंस हैं, यहाँ पर हम लोग इसको बोल्ड कर सकते हैं, रेगुलर करना है, एक्स्ट्रा लाइट करना है, ब्लैक करना है, अटैलिक करना है, जो हमारी जिस तरह हमें रिक्वायर्ड है डिजाइन में हम वैसे इसको क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग इसका साइज कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी लाइन की हाइट, लेटर स्पेसिंग में हमने कितनी लेटर स्पेसिंग देनी है, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर हमें इसकी प्रॉपर्टीज में, इसकी डिजाइन में, इसकी सेटिंग्स में ईच एंड एवरीथिंग सारी हमें इसकी सेटिंग्स प्रोवाइड की हुई हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ कि यहाँ पे हमने कलर्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और नीचे स्टॉक है, अगर हमने कोई भी शेप ली है उसका स्टॉक क्रिएट करना है तो उसके बारे में। और नीचे पोजीशंस है, वेट है, यहाँ से हम इसका कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है।